हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में। पृथ्वी का 3/4 भाग महासागरों से घिरा हुआ है और बाकी के भाग में कॉन्टिनेंट्स का फैलाव है। दूर दूर स्थित इन महाद्वीपों में पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और फॉसिल्स में यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है। इससे ये कंक्लूज़न निकलता है कि ये सभी कॉन्टिनेंट्स एक साथ थे, जिससे एक ही क्लाइमेट जोन होने के कारण पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में समानता पाई जाती है। डिस्प्लेसमेंट के कारण ये कॉन्टिनेंट्स अपनी वर्तमान स्थिति में पहुँचे और अलग अलग क्लाइमेट जोन्स में डिस्प्लेस होने के कारण करेंट क्लाइमेट भी अलग अलग है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जर्मन साइंटिस्ट अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी। उनके अनुसार पैलियोजोइक एरा में एक ह्यूज लैंड मास की कल्पना की गई, जिसे पैंजिया कहते हैं। ग्रीक में पैंजिया का मतलब होता है ऑल अर्थ। पैंजिया के चारों ओर पैंथालिसा ओशन था। सिल्यूरियन पीरियड में इंटरनल फोर्सेस के कारण पैंजिया में बड़ी बड़ी दरारें और रिफ्ट पड़ना चालू हो गई, जिससे पैंजिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इस तरह नॉर्थ में लॉरेशिया और साउथ में गोंडवाना महाखंड बना। दोनों खिसकते हुए महाखंडों के बीच में टेथिस ओशन बना। इन महाखंडों के और भाग हुए और वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ। वेगनर ने अफ्रीका कॉन्टिनेंट को स्थिर माना। क्रिटेशियस पीरियड में अमेरिका कॉन्टिनेंट का वेस्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ। मिड जुरासिक में ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट अलग हुए। इयोसीन पीरियड में भारत का डिस्प्लेसमेंट हुआ और प्लाइस्टोसीन पीरियड में अमेरिका और यूरोप एक दूसरे से अलग हुए। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का ये क्रम आज भी क्रियाशील माना जाता है। इक्वेटोरियल मोशन के कारण आल्प्स और हिमालयन माउंटेन रेंज की उत्पत्ति हुई और वेस्टवर्ड मूवमेंट के कारण रॉकी और एंडीज माउंटेन रेंजेस बने। पैसिफिक ओशन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के समय अपरिवर्तित था। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका यूरोप के डिस्प्लेसमेंट से अटलांटिक ओशन बना। अटलांटिक ऑस्ट्रेलिया और भारत अफ्रीका के अलग होने से इंडियन ओशन बना और भारत के अफ्रीका से अलग होने के कारण अरेबियन सी बना। See you again on Team Zero. Thank you.